मॉडलिंग के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, उनकी टाइप्स आ जाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट के अंदर हमारे पास आ जाता है नर्व्स। नर्व्स यानी नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बेस सब डिविजन्स। यानी मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्फीयर को ऐड करूँ, तो यहाँ पे आपको इसके इनपुट्स के अंदर ये आपको ऑब्जेक्ट 360 के अंदर मिलेगा। लेकिन जो नॉन नर्व्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, वो 360 के एंगल के अंदर स्मूथली तरीके से मॉडिफाई नहीं होते। यानी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं 3D के अंदर, वो 360 के अंदर होते हैं, लेकिन जो नर्व्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, लॉयर पॉली होता है, उसके सब डिवीजन उसकी तमाम चीज़ें चेंज होती हैं, और वो 360 के एंगल के अंदर उसके सब डिवीजन्स नहीं होते। हालांकि अभी इसके जो सब डिवीजन है वो 360 के अंदर रिकवर हो रहे हैं, लेकिन 360 के अंदर रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं यहाँ से अगर आपको उसको राइट क्लिक करके इसके ऑप्शन कंपोनेंट मोड्स में आऊँ और यहाँ से मैं इसके कोई भी कंपोनेंट पे सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से मैं इसके कंपोनेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी यूनिफॉर्म के जरिए सिलेक्शन वगैरह मुझे नहीं मिल रही। और इसके इसके बरक्स मैं किसी पॉलीगॉन को ऑब्जेक्ट को ओपन करूँ, तो ये मेरे पास यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। हालांकि स्मूथ नहीं है, लेकिन ये हायर ऑब्जेक्ट है, इसके सब डिविजन आते हैं और ये यूनिफॉर्म सिलेक्शन में। यहाँ से मैं अगर किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करूँ और शिफ्ट दबा के मल्टीपल सेलेक्ट करूँ, डबल क्लिक करूँ, तो उसके आसपास के तमाम कंपोनेंट सेलेक्ट हो गए। ये होता है यूनिफॉर्म सिलेक्शन, ये होते हैं यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट और 360 एंगल के अंदर ऑब्जेक्ट्स। ये होती है टोपोलॉजी के एक कंपोनेंट्स दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट 360 के अंदर रिकवर होता है। इसी के साथ नर्व के अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, और यहाँ पे आपको इंटरेक्टिव क्रिएशन वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अगर आप इस पे चेक लगा देंगे, यहाँ पे आपके पास अगर चेक लगा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर के अंदर बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से हम एग्जिट ऑन कॉप्लिकेशन और इंटरेक्टिव क्रिएशन पे क्लिक कर देंगे, दोनों को चेक लगा देंगे, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट ग्रिड के अंदर नहीं बना, कहीं पे भी नहीं बना। अब हम इसे ईजिली तौर पर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे बना सकते हैं। वो कैसे? जैसे यहाँ से मैं मेरे पास पिवट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूँ तो मैं अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सिलेंडर लिया और इसे मैं अपने इजीली तौर पर कौन ली, यहाँ से मैं इसे इजीली तौर पर इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। इसी तरह से पॉलीगॉन हमारे पास मॉडलिंग टाइप आ जाती है। पॉलीगॉन जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, हायर पॉली होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा 3D के अंदर यूज होता है क्योंकि उसके कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। इसका टेक्सचर इजीली तौर पर अप्लाई हो जाता है, इसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, इसके कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ईजिली है और यूज़फुल है। तो इसी वजह से पॉलीगॉन का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब डिवीजन जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, वो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं और इसे हम इजीली मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि कभी कोई ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है और उसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यानी उसे बहुत कम उसके साथ चेंजेस कंपोनेंट के साथ चेंजेस होती है, और हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके ऊपर सिंपल सा टेक्सचर लगेगा, कलर लगेगा, और इसके साथ कोई भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन चेंजेस वगैरह नहीं होंगी। तो यहाँ से भी हम इस पर क्लिक करके नर्व के ज़रिए नर्व्स ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नर्व्स ऑब्जेक्ट को एक वॉल्यूम प्रिमेटिव ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। मॉडल व्यू और नेविगेट क्या होता है? जैसे यहाँ से मैं स्पेयर को ऐड करूँ और यहाँ से मैं आपको जिस तरह से अभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये फिल हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है, ये एक शेडेड ऑब्जेक्ट है। यहाँ से अगर आप कीबोर्ड से 5 प्रेस करेंगे तो आपको ये भी शेडेड व्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट फिल हुआ हुआ है और इसके ऊपर जो करंटली कलर है, इसका जो टेक्सचर है वो हमें नजर आ रहा है। इसी के साथ यहाँ से मैं कीबोर्ड से 4 प्रेस करूँ तो यहाँ हमारे पास वायर फ्रेम व्यू आ जाता है। ये वायर फ्रेम व्यू होता है, ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए तमाम यूज़ होते हैं मॉडलिंग के अंदर, और इनके व्यू करने के लिए ये यूज़ होते हैं।
यहाँ पे 4 से वायर फ्रेम आया था, 5 से शेडेड व्यू और 6 से टेक्सचर व्यू। टेक्सचर व्यू वो होता है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर वगैरह ऐड करते हैं। और फिर हम 7 प्रेस करें तो यहाँ पे लाइटिंग व्यू, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर भी नजर आए और लाइट भी नजर आए, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है जो हमारे सीन के ऊपर नजर आनी चाहिए तो वो नजर आ रही है। अभी हमने कोई भी लाइट ओपन नहीं की हुई, ऐड नहीं की हुई, तभी हमारे ऑब्जेक्ट ब्लैक नजर आ रहा है फिलहाल। यहाँ से भी अगर आप पैनल के ऊपर, पैनल्स में अपने आए, व्यू पोर्ट के ऑप्शन में आए, यहाँ पे आप ऑप्शंस के अंदर वही ऑप्शंस को देख सकते हैं। यहाँ से वायर फ्रेम, यहाँ से शेडेड व्यू और इस तरह से यूज़ ऑल लाइट्स वगैरह। यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़ डिफ़ॉल्ट मटेरियल का आइकन। यूज़ डिफ़ॉल्ट मटेरियल आइकन क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो सेम कलर है, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो तमाम कलर्स वगैरह जो डिफ़ॉल्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं हमारे सोर्स फाइल के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमें दिखे, यानी टेक्सचर वगैरह उसके ऊपर ना दिखे, कोई भी कलर जो हमने ऐड किया उसके ऊपर ना दिखे, सिर्फ हमें डिफ़ॉल्ट टेक्सचर वगैरह दिखे जो हमारा सीन के अंदर है। इसी के साथ हम मॉडलिंग के अंदर ये शेडेड टू वायर फ्रेम भी यूज़ करते हैं। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि मॉडलिंग वगैरह की मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए, कि हमें वायर फ्रेम भी दिखे, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने कंपोनेंट्स है, इसका व्यू भी दिखे वायर फ्रेम के अंदर और इसका शेडेड व्यू यानी इसका फिल हुआ व्यू भी दिखे। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स मोड के बारे में। कंपोनेंट मोड क्या होता है, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके रखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे पास होता है कंपोनेंट मोड। कंपोनेंट मोड जैसा था मैंने आपको पहले बहुत सी चीज़ों में डिस्कस कर दिया कि हम इसके कंपोनेंट्स के साथ, इसके सब डिवीजन के साथ चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एजिस कंपोनेंट मोड। यहाँ से आपको लाइनिंग के अंदर, वायर फ्रेम के अंदर एजिस के साथ चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मैं किसी भी क्लिक करूँ लेफ्ट क्लिक करके, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इसी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से यूनिफॉर्म सिलेक्शन कर सकता हूँ और वही ऑप्शन है सिलेक्शन वगैरह के, तो मैं इस तरह से इनको यूज़ कर सकता हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ, इसके कंपोनेंट के साथ चेंजेस कर दी, मैं इसके कंपोनेंट मोड से निकल के अपने वापस अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे आना चाह रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट मोड पे आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके रखूँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाएगा। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके देखते हैं वर्टेक्स कंपोनेंट्स को। वर्टेक्स कंपोनेंट क्या होते हैं कि दो एजिस, दो लाइन जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे पॉइंट क्रिएट होता है, उसे वर्टेक्स कहते हैं, उसका वर्टेक्स कंपोनेंट कहते हैं। यहाँ से आपको डॉटेड के अंदर कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, ये मॉडलिंग के अंदर हम इसे मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसके साथ भी हम चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह से फेस को देखते हैं। फेस क्या होते हैं कि जहाँ पे चार एज या चार कंपोनेंट्स वगैरह, वर्टेक्स वगैरह आपस में मिलके एक वोल एरिया, सर्कल या क्यूब्स एरिया क्रिएट करती हैं, उसे फेसेस कहते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से हम इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मल्टी ऑप्शन। मल्टी ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, यानी हमें बार बार किसी भी कंपोनेंट मोड में जाना ना पड़े और हम एक ही कंपोनेंट मोड में रहते हुए अपने तमाम ऑप्शन को यूज़ कर सके। यानी मुझे एक वक्त में फेस भी चाहिए, एज भी चाहिए, वर्टेक्स सिलेक्शन भी चाहिए, तो यहाँ पे मल्टी ऑप्शन में मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने फेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक ही वक्त में एजेस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसे इसी तौर पर मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट मोड के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है वर्टेक्स फेस का। वर्टेक्स फेस क्या होता है, ये आपको आपके ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पे एकदम से फाड़ के दिखा देता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से व्यू होगा।
यानी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी आपने ऐड किया बनाया हुआ है, तो आप उसकी क्या कहते हैं कंपोनेंट्स के साथ चेंजेस भी कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट में रहते हुए, और अपने अंदर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। इसका बहुत ही कम यूज़ होता है। उसके ऑब्जेक्ट मोड में नॉर्मल आ गए। मॉडलिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। जिस तरह से हमारे पास कॉपी पेस्ट होता है, हम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं कि हमने कंट्रोल से कॉपी किया, कंट्रोल सी या वाई से पेस्ट किया। लेकिन अगर 3D के इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोडेस्क माया के अंदर अगर आप किसी भी को भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो अगर आप कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे, तो आपके तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक ही बारी में, यानी आपके सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको डुप्लीकेट कर देगा और आपके सीन को हैवी भी कर देगा और पेस्ट कर देगा। तो अक्सर इसका इस्तेमाल कम ही करें, इसे सिर्फ एनिमेशन सेट कीज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा बाद में। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का तरीका देखते हैं, यानी हमें ऑब्जेक्ट की कॉपी पेस्ट चाहिए अपने सेम ऑब्जेक्ट की, जो जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसकी सेम कॉपी में चाहिए। और यहाँ से मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट आ गई। ट्रांसफॉर्म करके हम दोनों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और एडिट के अंदर इसको ऑप्शन को हम देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्ट के हमें कंपोनेंट्स दिख रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके कंपोनेंट्स भी दिखें जब मैं डुप्लीकेट करूँ, यानी इसके सब डिविजन्स दिखें। तो यहाँ पे हम एडिट के अंदर हमारे पास आ जाता है डुप्लीकेट स्पेशल। यहाँ से हम इसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास की कुछ टूल सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं। इस तरह से हम यहाँ से, अब हमें सबसे पहले हमें इसका डुप्लीकेट इनपुट चाहिए, यानी हमें ऑब्जेक्ट के इनपुट्स भी चाहिए डुप्लीकेट करने के साथ। तो यहाँ से हम इसकी नंबर ऑफ कॉपी को सिलेक्ट किया, यहाँ पर नंबर 1 है। और यहाँ से हमने डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ के ऑप्शन पे चेक लगा दिया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। जैसे अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्म करके देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट भी आ गए और इसके इनपुट्स भी आ गए। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट, जो मेरा ऑब्जेक्ट है मैं उसके अगर कंपोनेंट के साथ चेंजेस कर रहा हूँ, वो मेरे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट के साथ भी एक साथ ही चेंजेस हो। ये हम मॉडलिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ पे इंस्टेंट लीफ नोड पे चेक लगाएंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो एक वक्त पे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट पे चेंजेस कर रहा हूँ, उसके कंपोनेंट के साथ चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी वही चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह से पे हम इनपुट्स के कनेक्शन को ऐड करके ऑब्जेक्ट को एक ही वक्त में मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इन ऑप्शन को भी यूज़ करके इजीली तौर पर हम डुप्लीकेट स्पेशल के जरिए और भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इजीली तौर पर बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे स्टेयर्स बनानी, सीढ़ियाँ बनानी, और मुझे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करना, बार बार ऊपर नहीं लेके जाना, वाई एक्सिस के अंदर सेट नहीं करना, मैं एक ही बारी में डुप्लीकेट करके एक ही सिंगल क्लिक पे अपने तमाम स्टेयर्स के स्टेप्स को बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं ट्रांस यहाँ से मैं 10 कॉपी लगा दी, यानी मुझे 10 ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट चाहिए। यहाँ से मैंने ट्रांसलेट, यहाँ से आपको ये ऑप्शन शो कर रहा है कि आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। तो यहाँ से हमने एक्स एक्सिस के अंदर वाई क्लिक कर दिया, यानी एक और एक रेडियस के अंदर हमारा एक्स एक्सिस के अंदर आया, राइट साइड के अंदर, ये लेफ्ट साइड के अंदर। और यहाँ पे वाई के अंदर हमारे पास ऊपर में एक एक्सिस के अंदर जाए 1 रेडियस के अंदर, और हमने अप्लाई कर दिया। तो देखें इजीली तरीके से हमारे 10 कॉपी हमारी ऑब्जेक्ट की आ गई, और इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होके हमारी स्टेयर्स वगैरह इजीली तौर पर बन गई। इसी तरह से कंट्रोल सेट करूँ और ये हमने ऑप्शन को देख सकते हैं। ऐसा से मैंने रोटेट के साथ किया, तो रोटेट होते हुए भी ऑब्जेक्ट्स हमारे तरह से डुप्लीकेट हो सकते हैं। इस तरह से स्केल करके भी हम अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं।
इसी तरह से इसके और ऑप्शंस वगैरह हैं, जिस तरह से कॉपी है, वर्ड है, न्यू ग्रुप वगैरह, आप ग्रुप के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को डालना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने का तरीका, यानी हम दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना चाहते हैं, यानी उन्हें मर्ज नहीं करना चाहते, उन्हें ग्रुप नहीं करना चाहते, यानी कंबाइन करना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेट करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। इस तरह से दूसरे ऑप्शन दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सुना होगा, यहाँ से आप मैश के अंदर इन ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इस शेल्फ के अंदर अपने दो ऑब्जेक्ट्स को ओपन किया और यहाँ से सैंपल के तौर पे मैंने इसके इनपुट के साथ चेंजेस किए सिलेंडर के। और मैं एक बॉन्ड टाइप या फिर एक एक्सरसाइज एसिड टाइप में कुछ ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, और मैं एक ही ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहा हूँ, उसको मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दो स्पेयर को लिया, डुप्लीकेट किया, और मैंने इन तमाम तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कंबाइन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने कंबाइन पे क्लिक किया तो मेरे जो तीनों ऑब्जेक्ट थे ये एक वन ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हो गया, और यहाँ से मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे आउटलाइनर के अंदर अपने इस ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री वगैरह को भी देख सकता हूँ। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह क्या होती है, जिस तरह से मैंने आपको कैशे क्लीन करने का तरीका बताया था, इसी तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है, क्योंकि हमने उसके साथ ऐसी चेंजेस की होती है जो उसकी प्रीवियस रह जाती है, और वो उसके साथ चेंजेस रहती है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है। तो यहाँ से हम इन हिस्ट्री को भी जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक, जो हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, हम उसे डिलीट कर देंगे ताकि हमारी फाइल क्रैश होने से, लैग होने से बचे। यहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया आउटलाइनर के अंदर, और यहाँ से एडिट के अंदर डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री पास आए, तो यहाँ से हमने नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री करना है। नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री करेंगे तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट के जो फजूल का जो कैशे बना है, हिस्ट्री बनी है, जिसे हम अंडू करके नहीं चाह रहे या हमारी उस पर यूज़ नहीं है और हमारी फाइल लैग ना करे, हैवी ना करे, तो उसे हम नॉन डिफॉर्मर हिस्ट्री कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे आउटलाइनर के अंदर तीनों हिस्ट्रियाँ डिलीट हो गई और हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया। डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री आप करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसकी तमाम फजूल की कैशे वगैरह फाइल उड़ जाएंगी। लेकिन ये कभी कभी बॉन्ड्स वगैरह की क्या कहते हैं, जॉइनिंग को या कॉम्बिनेशन को या टेक्सचर वगैरह को या फिर कभी एनिमेशन को ये ख़राब कर सकता है। तो अक्सर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके आपने हिस्ट्री को क्लियर करना है, उस पर नॉन डिफॉर्म हिस्ट्री करें, डिलीट बाय टाइप, और उसे यूज़ करें। इसी तरह से हमने इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया, हम चाह रहे हैं कि सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, और हमें पता है कि हमने इन ऑब्जेक्ट को कंबाइन किया है, या हमें नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हुए हैं। तो यहाँ से हमने सिंगल ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किया और मैश के अंदर हमने इसको सेपरेट पे क्लिक किया, तो हमारे ये ऑब्जेक्ट जो है
3 ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये टूट गया और हमारा सेपरेट हो गया और ये ग्रुप के अंदर आउटलाइनर के अंदर ऐड हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स को मर्ज किस तरह से कर सकते हैं। ये यानी जिस तरह से हम कभी भी ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो इनके पास कोई भी एक जैसे एरिया खाली रह जाता है, सुराख रह जाता है, जैसे हमें कंपोनेंट्स वगैरह को मर्ज करके उसे फिलअप करना होता है। यानी जैसे कोई भी होल एरिया खाली रह जाता है, खराब हो जाता है, उसके अंदर गैप रह जाता है, तो उसे हमें फिलअप करना होता है, तो उसके जरिए हम मर्ज कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। जिस तरह से मैंने सिलेंडर के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और इस तरह से मैंने सिलेंडर के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया और स्पेयर के कंपोनेंट्स को सिलेक्ट किया। और यहाँ से मैंने एडिट मेश के अंदर मर्ज टू सेंटर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने मर्ज टू सेंटर पे क्लिक किया, देखिए इसने सर्कल के और क्या कहते हैं सिलेंडर के तमाम कंपोनेंट्स को एक सिंगल वर्टेक्स के जरिए कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया। तो इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं। इस तरह से हम मॉडलिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं, स्पेयर के मैंने तमाम चारों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज टू सेंटर किया। जैसे ही मर्ज टू सेंटर किया तो देखिए मेरे जो तमाम ऑप्शन वगैरह हैं, जो यानी चारों वर्टेक्स वगैरह वो एक सिंगल वर्टेक्स के अंदर ऐड हो गई और मेरी मर्ज हो गई। तो इस तरह से मर्ज टू सेंटर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ से मर्ज के ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ से मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पे करीब में लाया। ये जो मर्ज का ऑप्शन होता है ये करीब के ऑब्जेक्ट्स के वॉल एरिया को फिलअप करने के लिए, यानी जो सुराख या गैप वगैरह जाता है, गैप वगैरह जो रह जाता है उसको फिलअप करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ से मैंने करीब लाया और यहाँ से मैंने इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट की और यहाँ से मैंने मर्ज क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने मर्ज क्लिक किया तो इसने दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया, यानी इस सिंगल वर्टेक्स के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह से मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट के क्या कहते हैं वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस तरह से कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से भी आप मैनुअली तौर पर भी अपने कंपोनेंट्स को मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पेरेंट क्या होता है, यानी कभी भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल बना के उसको उसके अंदर कंट्रोल ऐड करके उसे एनिमेट कराना होता है या मूव कराना होता है। जिस तरह से हम मर्ज कंपोनेंट्स करते हैं, ऑब्जेक्ट को ग्रुप करते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कंबाइन ना हो, ग्रुप ना हो, यानी हम दो ऑब्जेक्ट को एक करें लेकिन हम एक ऑब्जेक्ट के जरिए दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करें, यानी कंट्रोल बना के उसे मूव करें। जिस तरह से हैंडल्स होते हैं, लीवर होते हैं, वो एक पूरी चीज को या फिर एक एरिया को या ऑब्जेक्ट को संभाल रहे होते हैं। इसी तरह से पेरेंट का भी यूज होता है। यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ से इस सिलेंडर को ऊपर किया वाई एक्सिस के अंदर और यहाँ से मैं अपने कर्व के ऑप्शन के अंदर इस सर्कल को ऐड किया और मैं इसे ऊपर लेकर आया। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने पेरेंट पे क्लिक किया। अच्छा, मैंने कंट्रोल जेड किया, मैंने पहले सिलेंडर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को सिलेक्ट किया यानी कर्व को सिलेक्ट किया अपने,
और मैंने इसे पेरेंट कर दिया। तो देखें आउटलाइनर के अंदर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स आ गए और एक मेरा कंट्रोल बन गया। अब जैसे ही मैं अपने कंट्रोल पे क्लिक करूंगा तो इजीली तौर पे मेरा ये जो नीचे का ऑब्जेक्ट है वो भी पैरेंट होगा और वो मूव होगा। इस तरह से भी हम कंट्रोल बना के अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं बिना कंबाइन किए, बिना ग्रुप किए। अब मैं चाह रहा हूँ ये अनपेरेंट हो जाए, तो यहाँ से मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एडिट के अंदर अनपेरेंट कर दिया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अनपेरेंट हो जाएंगे और यहाँ से मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा।